सीधा सा सवाल कि क्या नेहरू की गलती की वजह से बना पीओके? समझेगा सवाल को। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से पाक अधिकृत कश्मीर बना? क्या यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी कि 75 साल से पीओके की कसक हर भारतीय के दिल में है? ये जो कसक शब्द है, ये प्रधानमंत्री ने इसका इस्तेमाल किया था जब उन्होंने कहा था कि पीओके की कसक आज भी मेरे दिल में है। तो क्या ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से 75 साल से पीओके की कसक हर भारतीय के दिल में है? और क्या नेहरू की वजह से कश्मीर स्पेशल केस बना? स्पेशल केस बन गया। भाई, सारी रियासतों का विलय भारत में हुआ, 565 रियासतों का विलय, लेकिन हैदराबाद जूनागढ़ को लेकर विवाद, लेकिन उनका भी विलय भारत में हुआ। लेकिन कश्मीर स्पेशल केस क्या नेहरू ने बनाया? जानते हैं आज ये सवाल हम लोग क्यों उठा रहे हैं? आज ये सवाल उठाने की कई वजह हैं, समझिएगा इसको। दरअसल पहली और सबसे बड़ी वजह यह कि आज ही के दिन 27 अक्टूबर, ध्यान से सुनिएगा, 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना कश्मीर में दाखिल हुई थी और सेना के पराक्रम की वजह से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। जब कबालियों ने हमला किया था तो आज ही के दिन सेना ने खदेड़ा था पाकिस्तानी सेना और कबालियों को। दूसरी वजह यह आज का दिन 27 अक्टूबर, दूसरी वजह जानते हैं, वो ये है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर आज के दिन बड़ा संदेश दिया है। कहा है कि भारत बाल्टिस्तान और गिलगित तक पहुंचेगा, यानी कि एक तरीके से पीओके को लेकर यह सेना का प्रण है और अब पीओके पर रण होगा। तीसरी बड़ी वजह, दो वजह मैंने आपको बताई, तीसरी बड़ी वजह कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि आज अगर कश्मीर के बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नेहरू हैं। ये किरण रिजिजू ने कहा है, कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आज कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नेहरू हैं। किरण रिजिजू ने यह दावा किया कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जुलाई 1947, मतलब आजादी से एक महीना पहले ही कश्मीर में विलय के लिए तैयार थे, लेकिन नेहरू नीति की वजह से पाकिस्तान को कश्मीर पर हमले का मौका मिला। ये किरण रिजिजू ने बड़ा दावा किया। वो कह रहे हैं भाई इतिहास है, मैं तो बदल नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान के कबालियों को पाकिस्तान को हमले का मौका नेहरू नीति की वजह से मिला, क्योंकि उन्होंने विलय के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और पाकिस्तान ने कश्मीर के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। और समझिए चौथी वजह क्या है जो आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीर का शूल, नेहरू की 5 भूल, महबूबा मुफ्ती का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 के बिना जम्मू कश्मीर का रिश्ता भारत से अवैध है। ये लोग कंडीशन अप्लाई वाले इंडियन हैं, मतलब इंडियन नीचे कंडीशन अप्लाई लिखते हैं कि अगर 370 है तब तो हम भारतीय हैं, तब तो कश्मीर भारत का है। अब 370 नहीं है तो कश्मीर का भारत के साथ विलय ही अवैध हो गया। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है कि टारगेट किलिंग नहीं रुकी तो कश्मीर 100% हिंदू विहीन हो जाएगा। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले लेकिन एक चीज आप सोचिए कि रिजिजू के दावे के मुताबिक अगर 1947 में ही कश्मीर समस्या का हल हो जाता, अगर महाराजा हरि सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता, तो आज ये सब होता ही नहीं। ना पीओके होता, ना गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा होता, कुछ होता ही नहीं, ना कश्मीर विवाद होता, ना इस तरह के बयान आते, ना महबूबा मुफ्ती ये कह पाती संभवतः कि 370 हटा तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। क्या अब्दुल्ला पूछ पाते कि पीओके किसी के बाप का, क्योंकि पीओके तो है ही भाई भारत का, और वो होता अगर किरण रिजिजू की माने वो जो इतिहास बता रहे हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी अलग इतिहास बता रही है, वो ये कह रही है कि भाई महाराजा हरि सिंह जब कबालियों ने अटैक किया था तब महाराजा हरि सिंह जो है भारत के साथ विलय को तैयार हुए थे, इसी के इर्द गिर्द। लेकिन पहले बयान सुना देते हैं महबूबा मुफ्ती का, वो बयान जिसमें वो कह रही हैं कि भाई कश्मीर भारत का अवैध हो जाएगा अगर 370 एक तरीके से वैध है हटाने का फैसला। तो एक बार वो सुना दीजिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जायज मानते हो तो आपने 2019 को किया वो नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। या यह कहना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के साथ हमारा रिश्ता नाजायज है तो फिर 2019 ठीक है, या कहना पड़ेगा कि जायज है, फिर जो आपने हमसे छीना न सिर्फ वो वापस करना पड़ेगा बल्कि उसको सूद के समेत वापस करना पड़ेगा। मतलब सोचिए, कश्मीर का भारत के साथ रिश्ता नाजायज है अगर 370 हटाने का फैसला सही है। कश्मीर के साथ भारत का रिश्ता नाजायज है, यही तो पाकिस्तान कहता है। पाकिस्तान भी तो यही कहता है कि कश्मीर का भारत के साथ रिश्ता नाजायज है, कश्मीर हमारा है, वो तो कहता है यही, और यही महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। मेरे साथ सुशील पंडित साहब हैं, आप जानते हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत आपका। माजिद हैदरी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं,
माजिद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत।